हाय एवरीबॉडी। हम यहाँ पे न्यूज़ डिस्कशन करने जा रहे हैं कौन कौन सी। आज मॉर्निंग की मेरे ख्याल से तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सर, दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन। यस, केजरीवाल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन लगाएगी। किस लिए सर? दिल्ली के पॉल्यूशन से फाइट करने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन। अब ये इतना इफेक्टिव है या नहीं है, हम इसको आगे देखते हैं। सेकंड सेकंड बेस्ट न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करने के लिए सोच लिया है कि मार्केट में ऐसे अलाउ कर देगी रेगुलेटेड वे में। थर्ड, हमारे पास रसिया से S-400 डिलीवर होने लग गया है। ठीक है सर। नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो आखिर है क्यों। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला क्रैकर बर्निंग है। जो क्रैकर बर्निंग रिसेंटली हमने दिवाली में की, छठ पूजा में की, वो चीज़ें के कारण जो धुआं उठा वो भी दिल्ली में रह गया है, दिल्ली में है, रह गया है असलियत में। आगे आपको और पता चलेगा। देन हमारे पास स्टबल बर्निंग हो गया। सर जो स्टबल बर्निंग हुई है ना, स्टबल बर्निंग हुई है आसपास के खेतों में रिसेंटली। जो क्रॉप्स कटिंग होने के बाद क्रॉप्स काट ली गई है धान की, और दूसरी क्रॉप्स जो हुई है धान की पर्टिकुलरली क्रॉप्स काट ली गई है, उसके बाद जो स्टबल रह जाता है उसको उसको किसान क्या कहते हैं, बर्न कर देते हैं। बिकॉज उनका मानना है कि अगर हम इसे निकालने जाएंगे तो ये हमें कॉस्ट होगा। ठीक है, स्टबल बर्निंग के कारण भी है। थर्ड, हमारे पास व्हीकुलर जो पॉल्यूशन होता है, गाड़ियों के चलने से जो पॉल्यूशन होता है वो है। चौथा, हमारे पास दिल्ली की जियोग्राफी। असलियत में दिल्ली की जियोग्राफी इसका पूरा ही, मैं तो कहता हूँ दिल्ली की जियोग्राफी ही जो ऐसी है जिसके कारण ऐसा पड़ता है। आप देखोगे तो दिल्ली में इधर पंजाब है। ठीक है सर, इधर पंजाब है। इधर हमारे पास वेस्टर्न यूपी है। ठीक है ना, वेस्टर्न यूपी है। यहाँ पे राजस्थान है। और ऊपर हमारे पास यहाँ पे हिमाचल है, तो यहाँ पे उत्तराखंड है। तो ये वाले इलाके हैं जो हिमाचल उत्तराखंड, ये हमारे पास हाईएस्ट एरिया है। ठीक है। वेस्टर्न यूपी और पंजाब हमारे पास फर्टाइल एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादातर क्रॉप्स बोई जाती हैं। दिल्ली में भी क्रॉप्स बोई जाती हैं, इन दो जगह पे भी बोई जाती है। जब यहाँ के किसान बर्निंग करते हैं, जब यहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है, तो कई बार एयर का जो हमारे पास एयर जो मूव करती है, जनरली जो एयर सर्दियों में कैसे मूव करती है, जनरली जो एंटी क्लॉकवाइज एयर मूव करती है हमारे यहाँ पे सर्दियों में। मीन्स जो क्या होगा, वेस्ट साइड से, वो वेस्ट साइड से इस साइड की तरफ चलेगी, और जो हमारे पास वैसी होती है गर्मियों में, वो इस साइड से वेस्ट साइड की तरफ चलती है। जिसके कारण आप देखो गर्मियों में कई बार जो बारिश रेन आती है वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ होती हुई आती है। तो ये हमारे पास एक तो कारण ही है। दूसरा, राजस्थान से जो ड्यून्स होते हैं, कई बार मैंने कहा जैसे एयर हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट की तरफ मूव करती है इन दिनों में, तो एयर जो मूव करती है ना, तो इस तरफ में जो ड्यून्स होते हैं, कई बार ड्यून्स की आंधियां भी आती है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसीलिए दिल्ली में आप देखोगे तो PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, इनके जो हैं लेवल बढ़े हुए हैं। ठीक है ना, लेवल बढ़े हुए हैं। जिसे हम कहें टोटल एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI इंडेक्स हमारे पास बढ़ा हुआ है। वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट रिसेंटली जो SC है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को लताड़ा भी था, और ये भी कहा था कि सर आप इसका क्या करने वाले हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे प्रपोजल दिए हैं। वैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था पहले कि हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगा सकते। अब दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है दिल्ली में कंप्लीट लॉकडाउन लग जाए। तो मैंने कहा कि इस सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दायर किया गया दिल्ली गवर्नमेंट ने कि हम कंप्लीट लॉकडाउन लगा देंगे। पर सर समझिए, दिल्ली में सिर्फ कंप्लीट लॉकडाउन लगने से होगा क्या? दिल्ली में ही कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, दिल्ली NCR में लगना चाहिए। सेम इशू दिल्ली गवर्नमेंट भी कहती है कि कंप्लीट अगर लॉकडाउन लगाना है तो दिल्ली NCR में लगाना चाहिए हमें, पूरे दिल्ली में। बिकॉज जो आउट साइड के सराउंडिंग एरिया है, अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, इसमें स्टबल बर्निंग को नहीं रोकेंगे, तो और बाकी जो चीज़ें हैं नहीं रुकेंगी, अगर यहाँ पे नहीं रुकेंगी, अगर मान लो जो व्हीकलर दिल्ली के अंदर से आना चाहिए, हो सकता है आउटर रिंग रोड से होते हुए दिल्ली के बाहर बाहर से चला जाए, लेकिन फिर भी दिल्ली में पॉल्यूशन तो आएगा ही ना व्हीकलर से। इसीलिए पूरे दिल्ली में लगना चाहिए। एक मुद्दा आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, नेबरिंग स्टेट में भी। और ये अब देखते हैं दिल्ली में कब कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा, और मेरे हिसाब से ना दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगेगा। और क्या होगा, क्या होगा, मैं बताता हूँ क्या होगा।
आपने सुना होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले भी एक बार ऑड एंड इवन का फॉर्मूला लगाया था। ऑड एंड इवन का सेम लगाएंगे, ऑड एंड इवन का वो लगा सकते हैं। ऑड एंड इवन का मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करना चाहिए उन्हें, व्हीकल में ही नहीं, साथ में जो शॉप्स हो गया, कोई शॉप्स हो गया, मार्केट्स हो गई, कोई मार्केट लगनी हो गई, कोई शॉप्स हो गया, या फिर जो हमारे पास डिफरेंट आप देखोगे ऑफिसेज हो गए, इनके खुलने बंद होने का जो ऑफिसेज हैं उनको रेगुलेट कर दिया जाए कि आप टोटली दोबारा से वर्क फ्रॉम होम कीजिए। जितने शॉप्स हैं वो उनको मतलब ऑड एंड इवन पे खोले जाएँ, मार्केट ऑड एंड इवन पे खोले जाएँ, इस तरीके से। और जो टेम्पल्स हैं, डिफरेंट विजिटिंग प्लेसेस हैं, पब्लिक विजिटिंग प्लेसेस हैं, उनको रोक दिया जाए। तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं पॉल्यूशन लेवल कम डाउन आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बेस्ट स्टेप लिया है कि जो बच्चों की स्कूल्स हैं उनको दोबारा से फर्दर अहेड डेट दे दी है, मतलब स्टॉप कर दिया अभी स्कूल उनका जाना। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास बिटकॉइन। बिटकॉइन आप समझिए, बिटकॉइन इतना बिटकॉइन को पहले भी हमारे पास न्यूज़ थी कि बिटकॉइन को रोका जाना चाहिए। सर बिटकॉइन को रोका जाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि बिटकॉइन कोई फिजिकली मूव नहीं करता, ऑनलाइन मूव करता है। और ऑनलाइन एक ऐसी प्लेसेस है, अगर गवर्नमेंट रोक भी दे तो कैसे रोकेगी? हो सकता है आईपी एड्रेस से रुकवाए या बाकी चीज़ों से। लोग वीपीएन यूज करते हैं, दूसरे मेथड से जाते हैं, तो इसलिए बिटकॉइन को रोकना इम्पॉसिबल है। पहले भी गवर्नमेंट कहती थी रोकना चाहिए, पर उनको भी पता था इम्पॉसिबल है, जो कि इस बात में कंप्लीट कंफर्म हो गया कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, जो रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी थी विद एक्सपर्ट और दूसरे लोगों से बात कर रही है क्रिप्टो करेंसी के लिए। बिकॉज क्या मानना है, गवर्नमेंट का भी मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को जो हमें रेगुलेटेड वे में और मैकेनिज्म में हमें उसे यूज़ करना चाहिए। बिकॉज इवन तो हम कंप्लीट ऐसा नहीं कर सकते खुले छूट पे कि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जाए। बिकॉज आप समझिए, क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैंने कहा ना, फिजिकल नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। जैसे कि आपने किसी नोट पे सीरियल नंबर होता है, इस पे भी सीरियल नंबर होता है, लेकिन कोई फिजिकली ये अवेलेबल नहीं होता। आप पता नहीं कर सकते किसके पास क्या है, और आप ट्रैक भी नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी को। ट्रैक भी नहीं कर सकते क्रिप्टो करेंसी जो हमारी चलती है वो जो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है सर, क्रिप्टो करेंसी है वो चलती है हमारे पास किसे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। और वैसे तो हम इस पे पूरा कंप्लीट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पर फिलहाल के समझ लीजिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चलती है। ब्लॉक टेक्नोलॉजी एक तरीके का पब्लिक लेजर होता है। पब्लिक लेजर होता है जहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन आया और गया बस वहाँ रिकॉर्डेड हो जाता है। और ये ट्रांजेक्शन किसी के नाम से नहीं होता, एक कोड होता है जो कि अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है ना। अल्फा न्यूमेरिक होता है, इसके अंदर वर्ड्स भी होते हैं, इसके अंदर वर्ड्स भी होंगे, लेटर्स भी होंगे, डिफरेंट होंगे, तो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। और क्या गवर्नमेंट क्यों रेगुलेट करना चाहती है? बिकॉज रिसेंटली आप देखिए, पीपल्स जो हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, वो जनरली गवर्नमेंट और इन्फ्लेशन से दूर रह के अपना काम करना चाहते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है उसकी डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है, ना तो कंट्री के किसी इन्फ्लेशन पे और दूसरे पे। तो जितने अगर मान लो इस बार मान लो, अगर क्रिप्टो करेंसी मान लो बिटकॉइन की बात ले लेते हैं, डोजो कॉइन है, इथरम है, और भी कई तरीके की कॉइन्स हैं मार्केट में जो आ रही हैं। मान लीजिए ये मान लीजिए ये हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास डिमांड लाइन है, ठीक है, और ये हमारे पास सप्लाई लाइन है। तो देखिए, जैसे जैसे सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास है, तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर अगर जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई बढ़ती है, डिमांड जाता है, तो ये उस हिसाब से प्राइस इसका तय किया जाता है, ठीक है सर। तो डिमांड और सप्लाई पे, ना तो कंट्री के इन्फ्लेशन पे, जैसा कि इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है इंडियन आईएनआर का, यूएसडी का, ऐसे ही। और एक बात समझने वाली है कि इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी को अलाउ नहीं किया गया है। इंडिया में तो जस्ट रेगुलेटेड वे में यूज़ करने के लिए सोचा जा रहा है, लेकिन चाइना जैसी कंट्री है जिन्होंने कंप्लीट बैन कर दिया है इसको यूज़ पे, लेकिन उन्होंने अपना इलेक्ट्रॉनिक करेंसी लेके आए। एक तो उनकी ये बात है। सेम क्या होता है कि यूएसए में क्या था, यूएसए में क्या था, यूएसए में लोग मैं बताता हूँ, यूएसए में गवर्नमेंट ने पहले अलाउ कर दिया था। अब एक करेंसी है यूएसए में जिसको उनकी गवर्नमेंट ने दोबारा से उसे स्टॉक मार्केट पे रजिस्ट्रेशन से बैन कर दिया। बिकॉज स्टॉक मार्केट पे ईटीएफ के थ्रू वो अपना वर्क कर रहे थे, ठीक है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू वो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर रहे थे। मना कर दिया वहाँ पे भी। देन हमारे पास आता है कि लोग मतलब जो इंटरनली गवर्नमेंट को भी है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट जो होता है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें,
ये करें, हायर रिटर्न है एक्सेट्रा, गवर्नमेंट इससे भी जब भी इसको रेगुलेटेड वे में करें। अच्छा चलो देखते हैं रेगुलेटेड वे में क्या करेंगे। लेकिन एक बात है, क्रिप्टो करेंसी का यूज़ अगर रेगुलेटेड नहीं किया गया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का यूज़ लोग जनरली परचेज एंड सेल के लिए ही नहीं करते, परचेज एंड सेल के लिए ही नहीं करते, क्रिप्टो करेंसी का यूज़ परचेज सेल के लिए नहीं होता। आप देखोगे तो क्रिप्टो करेंसी का यूज़ टेरर फंडिंग के लिए भी हो सकता है, बिकॉज अनआइडेंटिफाइड है। सर मनी कहाँ से कहाँ जा रही है, आप कैसे कंट्रोल पता कर सकते हो? नहीं पता कर सकते हो। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे लोग करेंसी को वो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और यूज कर रहे हैं लोग, जैसे जैसे वेल अवेयर होंगे, यूज करेंगे, तो करेंसी को, इस करेंसी को हटाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट को वन या अनदर वे में एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है, रसिया ने S-400 ट्रिम सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम को इंडिया में डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। ये डिलीवरी जस्ट पुतिन के इंडिया विजिट से पहले हो रही है सर। पुतिन के इंडिया विजिट से पहले हो रही है। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है, उसके उनके विजिट से पहले हो रही है। सेकंड चीज़ है कि अब आप देखिए S-400 के आने से दो है हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी पे एक तरीके का बॉर्डर सिक्योरिटी इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होती है मिसाइल सरफेस टू एयर जो भी मिसाइल्स इंडिया के बॉर्डर की तरफ आएंगी विद इन 400 के रेंज में, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। कैपेबिलिटी है सर इनकी, इस मिसाइल की कैपेबिलिटी है। और इस मिसाइल को जनरली गवर्नमेंट का मानना है कि ये पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर्स पे लगाएंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है। आप ये सब बात समझिए कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन चाइना के पास ऐसी मिसाइल है, चाइना के पास S-300 है, जो कि 300 250 किलोमीटर की रेंज में मारती है। अब पूरा S-400 पे क्या मिसाइल है, क्या क्या इफेक्टिवनेस है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो बातें करेंगे, नेक्स्ट डिटेल वीडियो आएगी सारे टॉपिक्स पे। आगे अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ठीक लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। वन मोर थिंग, मैं क्या करने वाला हूँ अब, मैं जो न्यूज़ है, जैसे कि आपने पॉडकास्ट सुना होगा, सेम मैं, मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम चलेगा, मैं पूरे डे का टॉप न्यूज़ रात के 9 o'clock लेके आऊँगा, और पूरे डे का टॉप न्यूज़ इन अ पॉडकास्ट ओनली वॉइस मोड में, हाँ मॉर्निंग में लेके आऊँगा, जो कि 6 बजे 5 बजे लॉन्च हो जाएगा, ठीक है ना, 5 बजे से पहले पहले। इससे क्या होगा, जो लोग वॉकिंग पे जाते हैं, वॉकिंग पे जा रहे हैं, या फिर सुबह सुबह न्यूज़ सुनने की कोशिश करते हो, वो जैसे उसको प्ले कर दें, बिकॉज वीडियो देखना लोग सुबह सुबह वैसे ही पसंद नहीं करते, वो वॉक करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। Okay, thanks and bye for this time, and I am coming next time, okay, with my new videos.